एपिसोड 161। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने एक ग्रुप पर हमला कर दिया था और तो और उस ग्रुप से हमारे जान को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जो डेमन एम्परर का टॉम है ना, वो कहाँ पर है, मतलब कि कब्र कहाँ पर है। और फिर इसके बाद हमारे जान को जैसी उस इन्फॉर्मेशन मिली थी ना, तो हमारा जान उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जो टियान यू था ना, उसके पास आ जाता है। अब जैसे हमारे जान टियान यू के पास आता है ना, और अब आगे शुरू करने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई ऐसा लगता है कि या तो मैं पागल हो चुका हूँ या फिर मुझे ठीक से नोवेल एक्सप्लेन करना नहीं आता, या फिर हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत गलत लिखा हो, डेमन एम्परर की जगह और कुछ लिखा हो। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने मेन बात तो बताई नहीं। डेमन एम्परर है ना, वो अभी भी जिंदा है, तो भला उनका टॉम कहाँ से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो डेमन एम्परर है ना, उनकी वहाँ पर सिर्फ आत्मा कैद हो सकती है और उनकी बॉडी है ना, वो मारी गई है और उन्हीं के पास, या फिर बोला जाए तो उन्हीं की कब्र पर हमारे जान जाने वाला है। खैर को नहीं, वो अब हमें आने का पता चलेगा। शुरू करते हैं। अब जैसे टियान यू ये देखता है कि जान आ चुका है, तो वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इतने में जैसे टियान यू ये देखता है कि जान के पूरे शरीर पर एक होली फ्लेम, बोला जाए तो एक एम्परर फ्लेम जल रही है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी ऐसी एम्परर फ्लेम नहीं देखी जो जान के पास है, इसलिए वो हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर टियान यू हैरान हो ही रहा होता है, तभी हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो आस पास के लोगों से निपटने के लिए एक प्रकार की होली फ्लेम बाहर निकालता है। बोला जाए तो एक होली फ्लेम बाहर निकालता है और उससे एक होली फ्लेम की सीड बनाता है और यहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है। अब जैसे ही हमारी जान की होली फ्लेम सीड यहाँ पर ब्लास्ट होती है ना, तो एक धमाका होता है बहुत ही तगड़ा, भड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैलती हुई चली जाती हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा जान चलता है, तो टियान यू के साथ ही साथ यहाँ पर और भी बंदे आए थे ना, सभी को लेकर यहाँ से हमारा जान निकल जाता है। हालांकि जैसे हमारा जान निकलता है ना, तो हमें आस पास के लोगों को बताया जाता है, और टोटल यहाँ पर 20,000 लोग थे ना, उनमें से 10,000 लोग तो गायब ही हो चुके थे हमारे जान की सीट की बदौलत, क्योंकि हमारे जान ने हाथ से ज्यादा होली फ्लेम का इस्तेमाल कर दिया था। इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग, बोला जाए तो बहुत से एविल क्रिएचर मारे गए थे। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो एविल आइस किंग के कैंप में तबाही मचाने के बाद दोबारा से वापस आ जाता है। अब जैसे हमारे जान दोबारा से वापस आता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान पहले से ही कुछ लोगों को छोड़कर गया था। जान चलता है तो उन लोगों से मिलने लगता है, बोला जाए तो अपने ही ग्रुप से मिलने लगता है। अब जैसे हमारे जान अपने ग्रुप से मिलता है ना, तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो उनका जो ग्रुप है ना, उनके ही ग्रुप ने कुछ यहाँ की चीजों को बटोर लिया है। हमारे जान चलता है तो सभी को डांटने लगता है कि मैंने तुम सभी से मना किया था ना कि यहाँ के किसी भी चीज को मत छूना, फिर भी तुमने ये ब्लड इस जमीन से क्यों इकट्ठा कर लिया। अब जैसे हमारी जान की बात, और भी यहाँ पर हमारी जान के साथ जितने भी जनरल आए हुए थे ना, मतलब कि कमांडर वगैरह आए हुए थे ना, वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि बंदा सिर्फ अपना फायदा देखता है, हमारा फायदा नहीं देखता। हमारे जान चलता है तो इसे बताने लगता है कि तुमने जो यहाँ से ब्लड इकट्ठा किया है ना, जिसे तुम अपने शरीर में डालकर अपनी पावर बढ़ाने वाले हो, ये ब्लड नहीं है, बल्कि मतलब कि है तो ये ब्लड, लेकिन इसमें एविल शक्तियाँ मिली हुई हैं, और अगर तुमने इस ब्लड को अपने शरीर में बसा लिया ना, तो तुम्हारे शरीर के अंदर भी एविल शक्तियाँ आ सकती हैं, इसलिए तुम इस ब्लड को नहीं खा सकते। अब भाई साहब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो यहाँ पर जितने भी कमांडर आए हुए थे ना, वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। हमारा जान चलता है तो जो इन लोगों ने ब्लड को इकट्ठा किया था ना, उस ब्लड को लेकर उस ब्लड को जलाकर भी इन लोगों को बता देता है। अब जैसे हमारा जान इस ब्लड को जलाता है ना, तो इससे एविल शक्तियाँ बाहर निकलने लगती हैं। अब जैसे जितने भी कमांडर जिन ने भी यहाँ से ब्लड को इकट्ठा किया था ना, वो थोड़े से हैरान हो जाती हैं। इतने में हमें टियान यू को बताया जाता है, जो कि और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई इन सारी बातों के बारे में इस बंदे को कैसे पता। हमारे जान चलता है तो दोबारा से सभी को समझा देता है कि मेरे बिना अनुमति की कोई भी बंदा किसी भी चीज से हाथ नहीं लगाएगा, और अगर हाथ भी लगा लिया ना, तो उसे किसी भी कीमत पर जब तक तो इस्तेमाल करेगा ही नहीं, जब तक कि मैं नहीं कहूंगा। अब भाई साहब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो सभी के सभी कमांडर थे ना, वो हमारी जान की बातों में लगकर हाँ में सिर हिला देते हैं, और वो समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने जिस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया होता ना, तो शायद वो भी एविल रेस में ही भर्ती हो जाते, बोले जाए तो एविल बन जाते। अब जान चलता है तो यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि जो कुछ समय पहले हमने डेमन आइस किंग पर आक्रमण किया था ना, बोले जाए तो एविल आइस किंग पर आक्रमण किया था ना, उससे असल में मुझे एक ट्रेजर चाहिए था, जो कि मैं ले आया हूँ। एक ट्रेजर और कोई नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है। इस ट्रेजर की सहायता से हमें बहुत सारी ट्रेजर मिल सकती हैं। अब यहाँ पर हमारे जान चलता है तो एक स्क्रॉल सभी को बताने लगता है। ये स्क्रॉल है ना, ये है डेमन किंग का स्क्रॉल, और इस स्क्रॉल में ये जानकारी है कि जो डेमन किंग है ना, उनकी कब्र कहाँ पर है, और उनकी कब्र से हमें बहुत सारे ट्रेजर मिल सकती हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो यहाँ पर जितने भी
कमांडर थे ना वो हैरान हो जाते हैं कि क्या जियान डेमन किंग की कब्र पर जाना चाहता है। यहाँ पर जितने भी कमांडर है ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि डेमन वर्ल्ड है ना उस पूरे के पूरे वर्ल्ड की रक्षा करने वाले डेमन किंग ही थे, और डेमन किंग की कब्र पर जाना मतलब कि वहाँ पर पक्का बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा ट्रेजर होंगे। अब हमारा जान चलता है तो सभी को आदेश देता है कि सभी मेरी बात मानेंगे, और किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी ना उसे मैं खत्म कर दूंगा, और अगर जो भी बंदा मुझसे अलग होना चाहता है ना वो अभी हो सकता है, वरना बाद में वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और अगर वो बाद में हुआ तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब भाई साहब जैसे हमारे जान कहता है ना तो इनमें से डेमन कमांडरों में से कोई भी हमारी जान से अलग नहीं होता। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगता है सबसे गहरे हिस्सों में, ताकि वो डेमन एम्परर की कब्र पर पहुंच सके, या फिर बोला जाए तो डेमन किंग की कब्र पर पहुंच सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है जिसने की जो डेमन एम्परर किंग का कब्र का स्क्रॉल था ना वो जानबूझकर हमारी जान के हाथों में लगवाया था ताकि जान उसके जाल में फंस सके। हालांकि हमें इस बंदे का चेहरा नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे ख्याल से ये जू जैन होना चाहिए। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि लगातार 24 घंटों से आगे बढ़ रहा था, और फाइनली जो रुइंस के सबसे गहरे हिस्से है ना वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो कुछ महसूस करने लगता है कि मानो वो किसी के जाल में फंसता जा रहा है लगातार, लेकिन फिर जान चलता है तो फाइनली इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि वो किसके जाल में फंस रहा है। जान चलता है तो वो सीधा रुइंस के और भी ज्यादा गहरे हिस्सों में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो यहाँ पर हमारे जान के साथ बहुत सारे बंदे आए हुए थे। जान चलता है तो फाइनली पावरफुल 500 लोगों को चूज करता है और रुइंस के अंदर चला जाता है, और वहाँ के लोगों को यहीं पर छोड़कर जाता है। साथ ही साथ जो बाहर के लोग हैं ना उन्हें एक स्क्रॉल का टुकड़ा भी देकर जाता है, बोला जाए तो एक स्पेस टेलीपोर्ट वाला टुकड़ा भी देकर जाता है, ताकि इन लोगों पर कोई खतरा हो ना तो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और निकल सकें। अब जैसे हमारे जान रुइंस के बोला जाए तो कब्र के सबसे गहरे हिस्सों में पहुंच जाता है ना तो सीन से होता है, और पर हमें कब्र के सबसे पास वाला सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पहले ही आ चुके हैं। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये था एविल आइस किंग। अब जैसे एविल आइस किंग यहाँ पर आता है ना तो आस पास वो सर्च करने लगता है कि भाई यहाँ पर कौन सा ट्रेजर है। इतने में सीन से होता है पर हमारे जान को बताया जाता है जो कि 500 लोगों के साथ जहाँ पर एविल आइस किंग है ना उसी दिशा की ओर बढ़ रहा होता है। अब हमारे जान आगे बढ़ रहा होता है तभी हमारे जान को एक ताबूत मिलता है। हमारे जान चलता है तो इस ताबूत को खोलकर देखता है ना तो इस ताबूत में एक कंकाल रखा हुआ देखने को मिलता है जिसके पास एक बुक थी। अब जैसे हमारा जान इस बुक को देखता है ना तो जान इस बुक को पहचान नहीं पाता। जान चलता है तो इस बुक को अपने पास रख लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान आगे बढ़ता है ना तो करीब वो 10 किलोमीटर दूर आगे ही आया था, तभी हमारी जान को जो अभी तक उसे बंजर इलाका दिख रहा था ना वो घनघोर जंगल के रूप में बदलने लगता है। जान चलता है तो इसी जंगल के साथ बोले जाए तो जंगल के बीच में से अपने 500 लोगों के ग्रुप को लेकर लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे बढ़ता रहता है ना तो उसे एक और पोर्टल देखने को मिलता है। जान चलता है तो फाइनली इस पोर्टल के थ्रू एक अलग ही स्पेस में एंट्री ले लेता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हमारे जान जिस स्पेस में एंट्री ले रहा है ना उसी स्पेस के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एविल आइस किंग है ना वो पहले ही आ चुका है। अब एविल आइस किंग यहाँ पर अपने लोगों के साथ छानाबीनी कर ही रहा होता है और ट्रेजरों को ढूंढ रहा होता है, तभी एविल आइस किंग को यहाँ पर एक ताबूत, सॉरी एविल आइस किंग नहीं है, एविल आंख किंग है, मतलब कि आई बोला जाए तो आई, ठीक है ना, एविल आई किंग। अब यहाँ पर एविल आई किंग आसपास ट्रेजरों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे यहाँ पर एक ताबूत देखने को मिल जाता है। अब जैसे एविल आई किंग सामने ताबूत को देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसे ध्यान आ जाता है कि वो यहाँ पर वो जो डेमन एम्परर है ना उनका दिल लेने के लिए आया है, ताकि वो उनके दिल को अपने शरीर के अंदर बसाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और जल्द से जल्द रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच सके। अब भाई साहब यहाँ पर एविल आई किंग चलता है तो जो ताबूत था ना सामने उस पर एक अटैक कर देता है। अब जैसे एविल आई किंग सामने ताबूत पर हमला करता है ना तो ये हमला ताबूत में लगने वाला होता है, तभी ये हमला अचानक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे एविल आई किंग ये देखता है कि उसका हमला डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो थोड़ा सा 2-3 कदम पीछे हट जाता है। इतने में इस ताबूत से एक आफ्टर इमेज बाहर निकलती है। अब जैसे ये आफ्टर इमेज बाहर निकलती है ना तो हमें बताया जाता है कि आफ्टर इमेज और कोई की नहीं बल्कि डेमन एम्परर की है, लेकिन ये सिर्फ उनका एक सोल का अंश है, ना कि पूरी की पूरी डेमन एम्परर। अब जैसे डेमन एम्परर की आत्मा यहाँ पर प्रकट होती है ना और एविल आइस किंग डेमन एम्परर की आत्मा को देखता है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि जो एविल आइस किंग है ना उसकी पावर भी डाउ जान के 8 स्टार के मीडियम लेवल पर है और उसे महसूस हो जाता है कि सामने जो आत्मा है ना वो भी डाउ जान के 8 स्टार के मीडियम लेवल पर ही है, और तो और सामने सिर्फ एक आत्मा है, इसलिए वो उसे आसानी से हरा कर जो भी डेमन एम्परर का हार्ट है ना, दिल है ना, वो ले सकता है। अब जैसे डेमन आइस किंग बोला जाए तो एविल आइस किंग ये सोचता है ना तो वो और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है।
डेमन आइस किंग चलता है तो सामने डेमन एम्परर की आत्मा को देखकर पहले तो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद डेमन एम्परर से कहने लगता है कि तुम एक चूजे हो, इसके अलावा तुम एक भटकती हुई आत्मा भी हो, इसलिए समय के साथ तुम्हें मर जाना चाहिए। अब भाई साहब जैसे डेमन आइस किंग बोले जाए तो एबल आइस किंग ये कहता है ना, तो दोबारा से हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है। डेमन एम्परर चलते हैं तो वो भी एबल आइस किंग को देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। डेमन एम्परर चलते हैं बोले जाए तो डेमन किंग चलते हैं तो हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते ही ताबूत में से एक हरे कलर की फ्लेम बाहर निकल कर आती है और उनके हाथों में घूमने लगती है। अब जैसे ही एबल आइस किंग डेमन एम्परर के हाथों में हरे कलर की फ्लेम को देखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और 2-3 कदम और पीछे हट जाता है। वो समझ जाता है कि डेमन एम्परर को हराना इतना आसान नहीं है, और मैं गलती से डेमन एम्परर भी कह देता हूँ डेमन किंग को और डेमन किंग भी कह देता हूँ डेमन एम्परर को, मतलब कि ये दोनों नाम एक ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डेमन किंग और जो एबल आइस किंग है ना, उसके बीच आपस में फाइट होने लगती है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी बोला जाए तो धुआंधार युद्ध छिड़ जाता है। अब इतने में सीन से और हमारे जान को बताया जाता है। अब जैसी जान जहाँ पर एबल आइस किंग है ना उस स्पेस में एंट्री लेता है ना, तो कुछ समय पहले एक कंकाल से हमारे जान को किताब मिली थी। अब जैसे हमारा जान इस स्पेस में आता है ना, तो उस किताब में भी झंझनाहट होने लगती है। अब जैसे हमारे जान अपने ग्रुप के साथ इसी स्पेस में आ जाता है, तो वो सबसे पहले सामने फाइट को देखने लगता है, जहाँ पर लगातार फाइट चल रही होती है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। इतने में हमारी जान की नजर जो डेमन एम्परर है ना उनके ऊपर भी पड़ती है। अब जैसे ही हमारे जान डेमन एम्परर के हाथों में एक प्रकार की हरे कलर की फ्लेम को जलता हुआ देखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारे जान उस फ्लेम को देखता है ना, तो उसकी जो एम्परर फ्लेम है ना, जो सारी होली फ्लेमों से मिलकर बनी है, उसमें भी कपाहट आ जाती है। हमारे जान समझ जाता है कि सामने डेमन एम्परर के हाथों में जो फ्लेम है ना, वो शायद एक होली फ्लेम ही है और शायद वो एक हाई रैंक की होली फ्लेम है। अब हमारे जान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हमारी जान को कुछ समय पहले एक छोटी सी किताब मिली थी। उस किताब से अचानक आवाज आती है कि लड़के तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर आने के बाद डेमन एम्परर की मदद नहीं करोगे। अब जैसे हमारा जान ये आवाज सुनता है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। इतने में जान महसूस कर लेता है कि ये आवाज सिर्फ उसी के लिए आ रही है, ना कि आस पीस के लोगों के लिए। इतने में हमारे जान और भी महसूस कर लेता है कि आवाज उसी कुछ समय पहले जो बुक मिली है ना उसके अंदर से आ रही है। हमारे जान पूछने लगता है कि तुम कौन हो। इतने में जिस बुक से हमारी जान को आवाज आ रही थी ना, उस बुक से दोबारा से आवाज आने लगती है कि मैं एक किताब हूँ जो कि डेमन एम्परर की हूँ, और मैं जो स्पेस है ना इसी स्पेस को कंट्रोल करती हूँ। हालांकि मैं काफी सालों से इस स्पेस से बाहर रही थी, इसलिए मैं एक जिंदा लाश बन गई थी, लेकिन जैसे ही मैं इस स्पेस के अंदर आई थी ना, वैसे दोबारा से मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है। हालांकि पूरी तरीके से मेमोरी नहीं आई है, फिर भी कुछ हद तक आ चुकी है। लड़के सामने तुम्हें जो डेमन एम्परर दिख रहे हैं ना, वो ओरिजिनल डेमन एम्परर नहीं है, बल्कि वो उनका सिर्फ एक अंश है। और अगर ऐसी फाइट चलती रही ना, तो शायद डेमन एम्परर हार सकते हैं, और अगर एक बार डेमन एम्परर हार जाएंगे ना, तो जो डेविल बोले जाए तो एबल आइस किंग है ना, डेमन एम्परर के दिल को निकाल कर अपने शरीर में लगा लेगा, जिस वजह से रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच सकता है। इसलिए तुम्हें डेमन एम्परर की यहाँ पर मदद करनी चाहिए। अब जैसे ही हमारा जान इस बुक की बात सुनता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जान दूसरे पल ही समझ जाता है कि शायद ये बुक एकदम उससे सही कह रही है। इसलिए हमारा जान चलता है, तो अब वो लड़ाई में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में हमें दोबारा से डेमन एम्परर और एबल आइस किंग की फाइट को बताया जाता है, जो कि लगे तेरी लड़ रहे होते हैं। और तो और जो एबल आइस किंग है ना, अब वो अपने साथियों की भी मदद लेने लगा था, ताकि वो डेमन एम्परर को जल्द से जल्द हरा सके, जिस वजह से डेमन एम्परर की जो आत्मा है ना, उसे भी प्रॉब्लम आने लगी थी एबल आइस किंग से लड़ने में। अब भाई साहब यहाँ पर युद्ध छिड़ रहा था, लगे तेरी एक दूसरे में आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हमारा जान भी इस फाइट में एंट्री ले लेता है। अब जैसे हमारा जान इस फाइट में एंट्री लेता है ना, तो जान चलता है, तो उसके साथ 500 बंदे आए हुए थे ना, सारे के सारे बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर एबल आइस किंग के साथ जितने भी लोग आए हुए हैं ना, सबको खत्म कर दो। अब जैसे हमारी जान के साथी जान की बात सुनते हैं ना, तो वो एबल आइस किंग के लोगों पर हमला करने लगते हैं। इतने में हमारा जान चलता है, तो वो भी डेमन एम्परर का साथ देने के लिए डेमन एम्परर की आत्मा के पास आ जाता है। अब जैसी डेमन एम्परर की आत्मा हमारी जान को देखती है ना, तो वो उसके अंदर से कुछ अपनेपन वाला ऑरा महसूस करने लगती है। वो समझ जाती है कि इस लड़के के पास शायद उसकी कुछ चीज है, इसलिए उसे अपनेपन जैसा ऑरा निकल रहा है। लेकिन अब डेमन एम्परर की आत्मा चलती है, तो वो भी ज्यादा नहीं सोचती, और एक साथ मिलकर बोला जाए तो हमारा जान और डेमन एम्परर की आत्मा एक साथ मिलकर एबल आइस किंग पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी, जिस वजह से एबल आइस किंग को प्रॉब्लम होने लगती है। इतने में हमारा जान चलता है, तो वो भी अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से एबल आइस किंग बहुत ही ज्यादा जख्मी होने लगता है। अब जब एबल आइस किंग ये देखता है कि वो एक साथ यहाँ पर दोनों से नहीं जीत सकता, और तो और वो यहाँ पर मारा भी जा सकता है, तो एबल आइस किंग चलता है, तो यहाँ पर भागने की सोचने लगता है।
अब एविल आइस किंग ये सोचता ही है, तभी डेमन एम्परर की आत्मा चलती है तो वो एविल आइस किंग को इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देती, बल्कि वो उसे कैद करने की सोचने लगती है। अब जब एविल आइस किंग ये देखता है कि डेमन एम्परर उसे यहाँ से भागने भी नहीं दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फाइनली फिर एविल आइस किंग चलता है तो एक स्पेस टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है और यहाँ से अपने सारे साथियों को लेकर इस स्पेस से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि एविल आइस किंग भाग चुका है तो जान थोड़ी सी राहत की सांस लेने लगता है कि चलो कम से कम वो भागा तो सही, वरना उसे मारने में उसकी बहुत सारी शक्तियां खर्च हो सकती थी। अब इतने में दोबारा से हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है। डेमन एम्परर चलते हैं तो आस पास में जो भी नुकसान हुआ था ना इस स्पेस में, अपने हरे कलर की फ्लेम से सारे के सारे स्पेस को दोबारा से रिकवर करवा देते हैं। अब जैसे डेमन एम्परर ये करते हैं ना तो ये करने के बाद डेमन एम्परर हमारी जान की ओर देखने लगते हैं और जान से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी कुछ चीज तुम्हारे पास है। अब जैसे डेमन एम्परर ये कहते हैं ना तो हमारी जान की स्टोरेज अंगूठी में जो किताब थी ना वो अपने आप बाहर निकल कर आ जाती है। अब जैसे ये बाहर निकल कर आती है ना तो ये सीधा जो ताबूत है ना उसके अंदर चली जाती है। अब जब हमारा जान उस किताब को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इतने में डेमन एम्परर चलते हैं तो वो जान को एक बार और गौर से देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। डेमन एम्परर चलते हैं तो यहाँ पर जान से कह देती हैं कि यहाँ पर तुम्हें जो भी चीज की आवश्यकता है ना वो तुम ले सकते हो या फिर अपने साथियों को भी दे सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक खास चीज देता हूँ। अब भाई साहब जैसी डेमन एम्परर की आत्मा एक कहती है ना तो हमारे जान हाँ में से रिला देता है। हमारे जान चलता है तो जो टियान यू है ना उसे ऑर्डर देता, मतलब कि जो टियान यू है ना उसे ऑर्डर देकर जाता है कि यहाँ पर जो भी खास ट्रेजर है ना उन्हें इकट्ठा कर लो, हम बाद में इसे मिलकर बांटेंगे। अब यह कहती हमारा जान चलता है तो फाइनली जो ताबूत टाइप का स्पेस था ना उसमें एंट्री ले लेता है। अब जैसे हमारा जान इस ताबूत के अंदर आता है ना तो हमारे जान को महसूस होने लगता है कि मानो वो एक अलग ही स्पेस में आ चुका है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो कुछ समय पहले जो बुक इस ताबूत के अंदर गई थी ना, इसी स्पेस में आई थी ना, हमें उसी बुक को बताया जाता है। और पहले जो जान के पास जो बुक थी ना उसका मात्र एक छोटा सा हिस्सा ही हमारी जान के पास था, असली बुक तो यहाँ पर थी। अब जैसे हमारे जान असली बुक को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि असली बुक एक अलग ही बुक जैसी लग रही होती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। अब इतने में यहाँ पर डेमन एम्परर की आत्मा चलती है तो वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब जैसे डेमन एम्परर यहाँ से गायब होने लगती है ना तो हमारा जान डेमन एम्परर को झुककर एक बार और ग्रीट करने लगता है। डेमन एम्परर चलते हैं तो इस बार ग्रीट करने से हमारी जान से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जान से कह देती है कि चलो अब मैं जा ही रहा हूँ तो तुम्हें कुछ खास तोहफा देकर जाता हूँ। डेमन एम्परर चलते हैं तो जैसे यहाँ से गायब होते हैं ना तो उनके अंदर से ब्लड की 10 बूंदें निकलती हैं और हमारी जान के शरीर के अंदर चली जाती हैं। अब जैसे ये बूंदें हमारी जान के शरीर के अंदर आती हैं ना तो हमारी जान के सूल सी में एक जानवर रहता है तो एक बूंद उस जानवर के पास भी पहुंच जाती है। इसके अलावा एक बूंद का इस्तेमाल हमारी जान अपनी पावर को बढ़ाने में कर लेता है। इसके अलावा एक बूंद का इस्तेमाल हमारी जान का जो थंडर वाला अवतार है ना वो भी कर लेता है। बोला जाए तो हमारा जान टोटल 4 ब्लड की बूंदों का इस्तेमाल कर लेता है और 6 ब्लड की बूंद हमारा जान बाकी के लोगों के लिए रख लेता है। अब फाइनली डेमन एम्परर की आत्मा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए इस जगह से गायब हो जाती है और गायब होने से पहले हमारी जान को कुछ ब्लड की बूंद है और कुछ पावर देकर जाती है। अब जैसे हमारा जान इन चीजों को देखता है ना तो जान चलता है तो यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और पलक झपकते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब इतने में सीन जब होता है और फिर हमें जो कुछ समय पहले फाइट हुई थी ना उसी स्पेस का सीन बताया जाता है जहाँ पर टियान यू और बाकी के लोग छानाबीनी कर रहे थे और इन्हें भी बहुत सारे ट्रेजर वगैरह मिल गए थे। इसलिए यहाँ पर जो भी 500 लोग हमारी जान के साथ एंट्री लिए थे ना ये बहुत ही ज्यादा खुश थे और तो और इन्हें डेमन एम्परर का कुछ ब्लड एसेंस भी मिल गया था। बोला जाए तो नकली ब्लड भी मिल गया था जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था, इसलिए ये और भी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान अपने एक और ग्रुप को छोड़कर गया था और इस ग्रुप को हमारे जान ने एक टेलीपोर्ट वाला स्क्रॉल भी दिया था। ये वही ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जान का ग्रुप जान का इंतजार, बोले जाए तो जान के ग्रुप की इंतजार कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर जो एविल आइस किंग है ना उसका ग्रुप यहाँ पर प्रकट होता है रुइंस के अंदर से। अब जैसे ही एविल आइस किंग वाला ग्रुप यहाँ पर प्रकट होता है ना और वो सामने एक और ग्रुप को देखता है तो एविल आइस किंग वाला ग्रुप चलता है तो जो कुछ समय पहले हमारे जान सबसे बाहरी हिस्से में कुछ लोगों को छोड़कर गया था ना, एविल आइस किंग वाला ग्रुप चलता है तो हमारे जान के बाहर वाले ग्रुप पर ही हमला कर देता है। अब जब बाहर वाला ग्रुप अपने ऊपर हमला होता हुआ देखता है ना तो इसमें भी एक पावरफुल बंदा था जिसे हमारे जान एक टेलीपोर्ट वाला स्क्रॉल देकर गया था। ये बंदा चलता है तो तुरंत इसी टेलीपोर्ट वाला स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है और पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर यहाँ से गायब भी हो जाता है। अब जब एविल आइस किंग ये देखता है कि अंदर से भी उसे कुछ लोगों ने भगा दिया है, इसके अलावा बाहर से भी उसे कुछ लोगों को मारने का मौका मिला था तो वो लोग भी भाग गए हैं, तो यहाँ पर एविल आइस किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब मुझे बताना कि एविल आइस किंग आखिरकार क्या करने वाला है गुस्से में। मेरे ख्याल से जो मिस्टीरियस बंदा है ना जू जैन उसके साथ हाथ मिलाएगा ये। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।